झारखंड राज्य में अलग अलग नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थी परेशान हैं और जब रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाता है उसके बाद किसी न किसी मामले में पेच लगता है और फिर मामला कोर्ट तक पहुंचता है। इस बीच इन दिनों सहायक आचार्य नियुक्ति का मामला सुर्खियों में है और सहायक आचार्य की अपनी मांगे हैं, जिसे लेकर कोर्ट का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है कि 14 अगस्त तक तमाम जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं सहायक आचार्य मामले में उसे जारी करे राज्य सरकार। और काफी आयोग और काफी तल्ख उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो सचिव और जेएसएससी के अध्यक्ष सभी को सशरीर हाजिर होना होगा। हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। नीरज, सहायक आचार्य मामले में ये नया अपडेट आया है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए, महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई हुई है। हालांकि पहले सुनवाई होनी थी लेकिन किसी कारण और जो है वो सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आज मामले में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जल्द से जल्द है नियुक्ति की जाए और एक तिथि निर्धारित कर दी गई है, यानी कि 14 अगस्त तक कहा गया है कि 14 अगस्त तक जितनी भी नियुक्तियां हैं तो सहायक आचार्य की, यानी कि 26,001 वो नियुक्ति को पूरा करे, यानी जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति प्रदान करे। और अगर ऐसा नहीं होता है, उनके निर्देश का अनुपालन नहीं होता है, तो मुख्य सचिव को सशरीर हाजिर होना होगा। उनके साथ साथ कई और अधिकारी हैं, उन्हें भी जो है सशरीर हाजिरी लगानी होगी। तो सख्त निर्देश जो है वो दिया गया और काफी नाराजगी भी जो है वो प्रकट की गई है सुनवाई के दौरान, तो अगर बात कहें तो। और बहुत सारी बातें जो है झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट में रखी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सही बातों को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि आप पहले नियुक्ति दीजिए, उसके बाद हम किसी बात पे सुनेंगे। तो एक महत्वपूर्ण मामला था और 26,000 सहायक आचार्य का मामला था। हालांकि एक साइंस और मैथ को लेकर जो है अभी रिजल्ट आ चुका है। हालांकि और भी जो अगर बात करें सोशल स्टडीज है, लैंग्वेज है और 1 से 5 क्लास के जो सहायक आचार्य है उनका रिजल्ट फिलहाल जो है नहीं आया है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो है अब जेएसएससी तेज होगी और संभवतः 14 अगस्त से पहले जो है जितनी भी नियुक्तियां हैं वो पूर्ण होगी। आशा, चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये सख्त निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है और काफी लंबित हो रहा है ये मामला। इस मामले को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा था और ये एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्देश है। जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए तमाम जो रिजल्ट है उसे जारी करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त हमारे साथ अभ्यर्थी परिमल जुड़े हुए हैं दिल्ली से ऑनलाइन। परिमल जी, आप बताना चाहेंगे क्या ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट का रुख आप लोगों ने किया जब रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो रहा था आचार्य सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में, क्या आप कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बहुत बहुत नमस्कार मैम, और आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत क्रांतिकारी जोहार। सुप्रीम कोर्ट में 30 जनवरी 2025 को एक ऐतिहासिक जजमेंट आया था और जजमेंट के उपरांत अभी 6 माह बीत जाने के बावजूद भी सहायक आचार्य की नियुक्तियां नहीं हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राज्य में 10 सालों से शिक्षकों की नियुक्ति हुई नहीं है और एक तरफ राज्य में निरंतर बच्चों का जो रेशियो है, एडमिशन लेने का जो बच्चों का नामांकन करने का जो रेशियो निरंतर घटता जा रहा है और निरंतर सरकार विलंब करते जा रही है। जब किसी प्रकार की सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है, राज्य में इतने सारे सफल अभ्यर्थी हैं, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है कट ऑफ के लिए, जो एसएससी के द्वारा जेएसएससी के द्वारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया था, उस क्वालिफिकेशन को कट ऑफ को पार करने के बावजूद भी पूर्णतः रूप से रिजल्ट प्रकाशित नहीं करना या कहीं न कहीं आम अभ्यर्थियों को आहत करने वाली बात थी। और हम लोगों ने पूरी संजीदगी से इस बात को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के माध्यम से हम लोगों ने फाइल किया था केस कि 30 जनवरी को जो ऐतिहासिक जजमेंट आया उसका कंप्लायंस आज तक सरकार नहीं की है और न ही अभी तक रिजल्ट प्रकाशित की है। और साथ ही साथ कक्षा 1 से 5 के बच्चों को जो कि बहुत पीछे धकेल दिया गया था रेस में, हम लोगों ने पूरी ताकत से इस बातों को रखने का काम किया कि अभी तक रिजल्ट जब प्रकाशित नहीं हुई है तो फिर जेएसएससी नियुक्ति पत्र का वितरण करेगी, ये कहना कठिन है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि जल्द से जल्द रिजल्ट भी देनी है और अपॉइंटमेंट भी करना है। अपॉइंटमेंट की तो कोई बात नहीं है, केवल अगर बात किया जाए तो साइंस का रिजल्ट दिया गया था, हुआ भी उसमें 400 ऐसे बच्चे थे, 350-400 ऐसे बच्चे थे जिसमें से सारे के सारे बच्चों का डीबी हो गया और डीबी हो जाने के
उपरांत भी उनको किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी गई, न कोई जानकारी दी गई, और उसके बाद सीधे उसे नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आई। यह अभ्यर्थी को जानने का बिल्कुल अधिकार है कि किन कारण से उन्हें बाहर कर दिया गया, क्यों उन्हें जो कि इतनी मेहनत से, इतनी लगन से यहाँ तक पहुंचने का काम किया, उसके बावजूद भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यह काफी दुखदायक था। हम लोगों ने सारी बातों को कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष बिंदुवार तरीके से रखा, सारी चीजों को अवगत कराया कोर्ट में कि 5008 सीट है जब सोशल साइंस में, तो केवल और केवल उसमें अगर रिजल्ट देखा जाए तो 2734 बच्चों का होता है, जबकि 4991 सीट है लैंग्वेज के बच्चों के लिए, लेकिन उसमें भी 1600 समथिंग उसमें भी रिजल्ट दिया जाता है। इन सारी बातों को टेबुलर चार्ट के फॉर्म में हम लोगों ने लिखकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए, और कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि अगर 14 अगस्त तक हम लोगों की जो जजमेंट ऑर्डर है, उस ऑर्डर का अगर पालन नहीं होता है, ना केवल रिजल्ट, यह एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि ना केवल रिजल्ट बल्कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं होती, यानी ऑर्डर का अगर पालन नहीं होता है 14 अगस्त तक, तो किसी भी हालत में तमाम राज्य के जो बड़े अधिकारी हैं, आला कमान हैं, जो हमारे मुख्य सचिव सर हैं, शिक्षा सचिव सर हैं, और तमाम अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश ऑर्डर कॉपी में स्पष्ट किया गया है। परिमल जी, एक बड़ी लंबी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स के रिजल्ट तो आ गए हैं, लेकिन पेच कहाँ फंस रहा है? क्यों हर नियुक्ति ऐसे उलझती हुई नजर आती है? देखिए, ये झारखंड राज्य के लिए दुर्भाग्य है। अगर हम लोग कहें तो ये झारखंड के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले अगर जेटेट न्यूज जो लेनी थी उसके लिए एक नियमावली बनाई गई, और नियमावली बनाने के बाद अभ्यर्थियों से उसमें राय मांगा गया था। इसी प्रकार से अगर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो यूजीसी की जो गाइडलाइंस में आ रही थी अभी, यूजीसी के गाइडलाइंस में भी उन तमाम प्रावधानों को डाला गया कि सारे के सारे बच्चों को यह अधिकार है कि अगर इस जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है, जो ड्राफ्ट आपको दिया जा रहा है, उस ड्राफ्ट में अगर आपको किसी प्रकार की संशोधन करनी है तो आप अपना संशोधन इतनी तारीख तक अपनी कंप्लेंट्स जमा कर सकते हैं। उसी प्रकार राज्य में जब निरंतर हर एक नियमावली पे त्रुटि है, हर एक राज्य के बच्चे हताश हैं, हर वर्ग के बच्चे हताश हैं, खास करके शिक्षा जगत की तो बेहाल, एकदम बेहाल शिक्षा व्यवस्था है। 10 साल से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होनी, सारे योग्य उम्मीदवार हैं, कई सारी की एज सीमाएं समाप्त हो गई, कई सारी केवल 1 माह 2 माह 4 माह नियुक्ति कर पाएंगे, और उसके बावजूद भी इस तरह की ट्रेजेडी अगर राज्य में होती है और नियमावली में इतनी बड़ी त्रुटियां होती है, गवर्नमेंट के आला कमान के अधिकारी जो भी त्रुटि बनाते हैं, जो भी त्रुटि नियमावली बनाते हैं, इस राज्य के लिए दुर्भाग्य है कि वो नियमावली कहीं न कहीं कोर्ट के कचरे में जाती है और पुनः उसमें संशोधन करना पड़ता है या उसे निरस्त करने के आदेश मिलती है, और उसके बाद अभ्यर्थियों की इसकी खामियाजा निरंतर सालों 10 सालों देखने को मिलता है। यही दुर्भाग्य हमारे राज्य का। अगर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम आला अधिकारी और राज्य के जो भी नेतृत्व करता है, चाहे मुख्यमंत्री सर हो, कल्पना मैम हो, राज्य के शिक्षा मंत्री हो, और तमाम 11 कैबिनेट मंत्री को यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि राज्य में जब भी शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित, राज्य में किसी भी प्रकार की अगर नियुक्ति से संबंधित अगर कोई भी नियमावली बनाई जाती है तो कम से कम उस नियमावली के में अभ्यर्थियों की क्या पॉइंट ऑफ व्यू या क्या त्रुटि है उसे मांगने की अति आवश्यकता है, और उसके बाद ही यह नियुक्ति स्पष्ट तरीके से हो पाएगी। और जब तक अभ्यर्थी और अधिकारी और सरकार के बीच तालमेल नहीं बैठेगा तब तक निरंतर अभ्यर्थियों की इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। न ही अधिकारी को इससे कोई दिक्कत है, न ही सरकार को इससे कोई दिक्कत है। दिक्कत तो हम गरीब छात्रों के साथ है जो निरंतर अपनी बाप माँ की उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करते हैं। झारखंड के वो दलित, आदिवासी, मूलवासी राज्य के बच्चे जो शिक्षा के लिए वंचित हो रहे हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, शिक्षक नहीं है इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वैसे बच्चे जो अपनी माँ की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए पैसे लेते हैं, गिरवी रख के जमीन बेच के अपना ट्रेनिंग करते हैं, तरह तरह की पढ़ाइयां पढ़ते हैं, चाहे रांची में होके चाहे दिल्ली में होके, हर एक जगह बच्चों को अपना पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद परिणाम उनके हाथ में यह लगता है कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उन्हें नियमावली में कुछ त्रुटि की वजह से लाखों निरंतर सालों 10 साल उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह राज्य के लिए कहीं न कहीं चिंताजनक विषय है। और अगर आप दूसरे पहलुओं पे अगर हम लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं राज्य में अगर हिंदू की बात हो तो कोई एक पार्टी उठा रही है
मुस्लिम की बात हो तो कोई एक पार्टी उतारी हो, अगर विस्थापन की बात हो तो कोई प्रमुखता से इसको उठा रहे हैं, लेकिन राज्य में जब शिक्षा की बात हो, जब नियमावली की बात हो, राज्य में बच्चों के अधिकार होने की बात हो, तो कोई प्रमुखता से आगे आके नहीं उठाते हैं। यह राज्य के लिए सबसे दुर्भाग्य है। राजनीतिक रोटी सेकने का तो सारे लोग कार्य करते हैं, लेकिन बच्चों को हक अधिकार कैसे मिले, जल्द से जल्द नियुक्तियां कैसे संपन्न हो, इसके लिए सड़क पे कोई रोड मैप नजर नहीं आता है। ये हम सभी अभ्यर्थियों के लिए एक चिंताजनक विषय है। अब परिमल जी, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि 14 अगस्त तक तमाम नियुक्तियों के रिजल्ट जारी हो, और अगर जारी नहीं होते तो उन्होंने मुख्य सचिव और अधिकारियों को तलब भी किया है, तो अब लग रहा है कि आप लोगों की मांगे जो थी, जो लंबी लड़ाई थी, उसका फल आने का वक्त आ गया है, या अभी भी मामले को और खींचा जा सकता है? बिल्कुल, एक बतौर अगर भावी शिक्षक के रूप में अगर हम आप लोगों को यह कहना जरूर चाहेंगे कि हम लोगों ने संविधान में केवल जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसको पढ़ने का काम किया या बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया, लेकिन आज न्याय को कृतार्थ होते हुए हम लोगों ने देख रहे हैं। हम लोग ये देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, और खड़े होकर प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजों को देख रहे हैं कि जो नियुक्तियां पिछले 10 वर्षों पूर्व पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब वो नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति संपन्न होने वाली है। और सुखद समाचार, राज्य के जो 26,000 सहायक शिक्षकों की जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जो लाखों अभ्यर्थी इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो लाखों माँ, वो लाखों बहन जो इंतजार कर रही है कि हमारे भाई को स्कूल जाने का अवसर मिल पाएगा, हमारे बेटे को नियुक्तियों का अवसर मिल पाएगा, यह सपना साकार होते हुए दिख रहा है। 14 अगस्त तक संभवतः यह सपना साकार होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 18 तारीख को पूरी ताकत के साथ परिमल कुमार पुनः सीनियर अधिवक्ताओं की पूरी टीम के साथ हम लोग उपस्थित होने का कार्य करेंगे। चलिए, तो यानी आप लोगों ने कमर कस ली है कि किसी भी तरह जो नियुक्ति है वो हो जाए। लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है। कई परेशान होते होंगे परिमल जी, जो आपके साथी होंगे, जो इस लड़ाई में आपके साथ होंगे, घर से, परिवार से, आर्थिक रूप से कई तरह की मुश्किलें और दुश्वारियों को झेलकर वो कोर्ट तक पहुंचे होंगे। बिल्कुल, ये इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है कि जब राज्य के इतने सारे अभ्यर्थियों का, परिमल कुमार की अकेले जीत नहीं है, ना ही परिमल कुमार का अकेले ये कोई देन है। इसमें झारखंड के वो 24 जिले जो हमारे कोर कमेटी के सदस्य, झारखंड के 24 जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रमुखता से जिन्होंने हमारी प्राथमिकता से कदम मिला के साथ दिया, और वैसे तमाम अभ्यर्थी जो निरंतर टकटकी निगाह लगा के देखते हैं संगठन की ओर कि हम लोग कुछ न कुछ कार्य करेंगे, और उसके बावजूद आपको पता है कि दिल्ली में इतने बड़े बड़े सीनियर अधिवक्ताओं का फी और तमाम चीजों को देना कितनी कठिनाई काम होती है। हर एक अभ्यर्थियों से चंदों का पैसा लेते लेते हम लोग 2 रुपया जोड़ के यहाँ तक के सफर को तय करते हैं। ये तो गरीब अभ्यर्थी को ही पता है कि अपनी सफलता में उन्होंने कितनी मेहनत की है, और कितनी मेहनत के बाद यह दिन देखने को मिलता है। लेकिन अगर राज्य सरकार तत्परता दिखाएगी अब भी, तो हम लोगों को कहीं न कहीं अभी भी हम लोगों के साथ जो सुखद समाचार सुनने को मिलने की संभावना है, अभी भी हमारे हाथ तरस रहे नियुक्ति पत्र को पाने के लिए। वो सारे अभ्यर्थी जो 161 अभ्यर्थी जिनका मेरिट लिस्ट सफलतापूर्वक हो गया है, वो भी उम्मीद लगा के बैठे हुए उन्हें कब नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, वो विद्यालय में कब जाएंगे और उनका सपना कब साकार होगा। और निश्चय ही इस ओर हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। 18 तारीख को पुनः पूरी ताकत के साथ, और कम से कम जितने सीनियर अधिवक्ताओं की टीम है, पूरी अधिवक्ताओं की टीम के साथ हम लोग भी उतरेंगे और सरकार को बताने का कोशिश करेंगे। न्यायालय के समक्ष सारे चीजें क्रमबद्ध तरीके से टेबुलर चार्ट के फॉर्म में प्रस्तुत करेंगे कि अभी तक सरकार ने किन विषय वस्तुओं पे कहां पे क्या किया है, और आज तक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाया। चलिए, न्यूज बाइस्कोप की तरफ से भी शुभकामनाएं परिमल जी, आपकी इस लड़ाई में इसका फल जरूर मिले, सुखद परिणाम मिले, और जल्द ही नियुक्ति हो सहायक आचार्य अभ्यर्थियों की। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज बाइस्कोप पर जुड़ने के लिए। तो एक उम्मीद की किरण अब जगी है। अब सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, इंतजार अभ्यर्थी अब करेंगे कि 14 अगस्त तक क्या आयोग नियुक्ति इन्हें देगा, नियुक्ति पत्र इन्हें देगा, रिजल्ट का प्रकाशन होगा, क्योंकि इंतजार में है अभ्यर्थी। और इसके बाद ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, वहां इन्हें जीत मिलती हुई अब नजर आ रही है। बस इंतजार है अब 14 अगस्त का। उसके बाद भी अगर नियुक्ति नहीं होती है, रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होता है, तो फिर अगला कदम इनका और बड़ा होगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक।
डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।